राहुल गांधी के फोन आने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार होने की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उसके बाद अब ये बातचीत हो रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन सा चेहरा सामने लाया जाए। क्योंकि एक तरफ से राजद को अगर देखा जाए तो राजद के पास स्वर्ण सीट जो है वो खाली है। राजपूत भूमिहारों ने इस्तीफा दे दिया है। दो पद राजपूत और भूमिहार के पास था, जैसे कि कार्तिकेय मास्टर थे और उसके बाद आपको सुधाकर सिंह थे। इन दोनों ने इस्तीफा दिया अपने पद से। तो ये दोनों पद तो स्वर्णों का था। तो और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी स्वर्ण समाज से कोई मंत्री बनेगा। तो ऐसे में कांग्रेस और राजद जो है अब चेहरा जो है वो ढूंढने लगा है अपने दल में। और मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हाल में जो है जनवरी के महीने में कर देना है। जनवरी का महीना जो है उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, या फिर दिसंबर के महीने में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बीते दिन राहुल गांधी का फोन नीतीश कुमार को आना, घंटों बातचीत और उसके बाद फिर ये बातें निकलकर सामने आना कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हुई है। ये साबित करता है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि बिहार में उनको दबाया जाए, यानी कि मंत्रिमंडल के विस्तार में राहुल गांधी नहीं दबना चाहते हैं, क्योंकि फिर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में भी राहुल गांधी को दबा दिया जाएगा। और इसीलिए राहुल गांधी जानबूझकर बार बार मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जेडीयू के पाले में क्या जाएगा। जेडीयू के पाले में इस बार दिख रहा है कि कुछ नहीं जाएगा। 5 मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 3 राजद के पास, 2 जो है वो कांग्रेस के पास, और जेडीयू के पास कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि जेडीयू ने जीतन राम मांझी के बेटे जो है संतोष सुमन ने जिस अपने पद से इस्तीफा दिया, तो जेडीयू ने उस पद को अपने पाले में रख लिया। तो ऐसे में राजद की निगाहें इस पर है, तेजस्वी की निगाहें हैं। तो तेजस्वी जो है मंत्रिमंडल के विस्तार में 3 सीट अपने पास रखेंगे, 2 कांग्रेस को देंगे। और अब इस पर चर्चा तेज हो गई है और अब कांग्रेस और राजद अपने दल में चेहरा तराशने लगा है कि आखिर कौन वो चेहरा है जिसको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। और अब ये बातें खुलकर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, राजपूत भूमिहार राजपूत भूमिहार को मंत्री बनाना है, क्योंकि राजपूत और भूमिहारों ने ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। कार्तिकेय मास्टर ने जो है वो पद से इस्तीफा दिया था। वो कानून मंत्री बने थे जैसे ही सरकार का गठन हुआ था, वो कानून मंत्री बने थे। हालांकि उन पर कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, तो इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बने थे। नीतीश कुमार पर उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनको अपना पद गंवाना पड़ गया। तो तेजस्वी यादव ये देख रहे हैं कि कार्तिकेय मास्टर और सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो क्या इनको फिर से रिपीट किया जाएगा या फिर कोई और बनाया जाएगा। कार्तिकेय मास्टर को रिपीट किया जाएगा या फिर सुधाकर सिंह को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि सुधाकर सिंह तो हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। हो सकता है कि तेजस्वी सोच रहे हो कि नहीं, कार्तिकेय मास्टर को फिर से बना दिया जाए मंत्री। और अब तो मंत्री लगभग समझिए तो 1 साल के लिए बनना है या फिर 6 महीने के लिए, क्योंकि 2024 समाप्त होते ही 2025 में चुनाव होने वाले हैं। यानी 1 साल के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। 1 साल कोई मंत्री बनेगा। और अब देखिए किसको जो है मंत्री बनाया जाता है, राजद से और कांग्रेस से। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।